जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है। और अभी आपका फिलहाल में बिहार एसएससी सीजीएल का जो रुक्मिणी प्रकाशन यानी प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 निकला है, वही हम सेट देख रहे हैं। यह आपका सेट नंबर 7 है। इसके पहले का मैंने 6 प्रैक्टिस सेट तक अपलोड कर दिया, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे सेट नंबर 1, ठीक है। तो चलिए इसको हम फटाफट देख लेते हैं। और रही बात पीडीएफ का, तो पीडीएफ के लिए आप सब लोग बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। तो पीडीएफ के लिए देखिए आपको टारगेट बैच में जुड़ना पड़ेगा। आपको एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें अगर आप ऐड होते हैं तो आपको क्या है कि पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप टारगेट बैच के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक है आप उसको देख करके समझ सकते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। देखिए यह जो आपका किया गया है संविधान के 165 के अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। देखिए इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1 बार। क्या हो जाएगा? 1 बार। देखिए 5वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 1971 में, उसी में हुआ था। और 6वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था 1976 के बजाय 1977 में हुआ था, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब समझिएगा कि भगवान सहायक समिति भी केंद्र राज्य पर बनाया गया था 1971 में। वही अगर हम बात कर लेंगे सरकारी आयोग का जो गठन हुआ था जून में हुआ था, 1983 में हुआ था, 1983 में। आगे प्रश्न है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। गरीबी का मुख्य कारण है आपका आय की असमानता। आय की असमानता ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण जो है नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है किस वर्ष किया गया है। तो ये कौन से वर्ष में किया गया है? तो देखिए ये आपका किया गया है वर्ष 1948 में किया गया है। कब किया गया है? 1948 में। देखिए ये आपका 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किसके द्वारा किया गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा ये किया गया है। आगे प्रश्न है कि डैश के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी। देखिए गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1966 में, वर्ष 1966। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पद फोर्थ स्टेट संबंधित है किससे। जो आपका माफ कीजिएगा, जो आपका 4th स्टेट है यह आपका किससे संबंधित है। तो यह आपका जो संबंधित है याद रखेंगे सभी लोग, यह आपका प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रेस की जो स्वतंत्रता का संविधान अनुच्छेद 19(1) में निहित है। किसमें है? अनुच्छेद 19 के क्लाउज 1 में। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। खेतिहर कहा जाता है, तो खेतिहर हम कहते हैं जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो, यानी ऑप्शन जो है 8वें का सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बोला है कि IST तथा GMT में समानांतर अंतराल पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका अंतराल होता है 5.5 घंटा का, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ग्रीनविच मीन टाइम का निर्धारण जो है आपका 0 डिग्री देशांतर या प्रधान देशांतर या मोत्तर से होता है। अंततः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय होता है GMT से 5.5 घंटा आगे होता है। आगे प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गोलकनाथ मामला। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए आप समझिएगा इसको अच्छे तरीके से कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 ईस्वी के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दिया था। अर्थात संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। तो ये आपके लिए जरूरी है। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। ये आपका बोल रहा है कि पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है।
देखिए पंजाब के शेर के रूप में जो है जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को भारत में गदर दल के त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो तीनों को आप सब लोग याद रखेंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा शामिल किया गया है। देखिए मौलिक कर्तव्य आप सभी लोग याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका शामिल किया गया है। बी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये कब किया गया है, तो ये प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है 1976 में। आगे प्रश्न है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का यहाँ पे समर्थन चाहिए। तो देखिए लोकसभा में जो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए कितने यहाँ पे सदस्य होने चाहिए, तो 50 सदस्य। ऑप्शन नंबर आपका 13 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। आगे प्रश्न है भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता जो है अनिवार्य नहीं है। कौन सा अर्हता है जो आपका अनिवार्य नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, आपका नहीं है। बाकी जो आपका भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। एक या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुकना होना चाहिए और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता भी होना चाहिए। तो ये सब आप सब लोग याद रखेंगे। आर्यों का भारत में प्रथम जो स्थायी आवास था वो आपका कहाँ पर था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंजाब में। क्या हो जाएगा, पंजाब। देखिए आर्य जो थे सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर निवास किया था। ठीक है, पंजाब भी आ सकता है ऑप्शन में और आपका अफगानिस्तान भी आ सकता है। उपनिषद पुस्तकें हैं डैश पर, तो ये आपका हो जाएगा दर्शन पर है। क्या हो जाएगा, दर्शन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नेसेट किस देश की संसद का नाम है। जो आपका नेसेट है कौन से संसद का नाम है दोस्तों, तो इजराइल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। वही कई बार आपका मंगोलिया का भी पूछता है, तो मंगोलिया का आपका द स्टेट ग्रेट खुराल हो जाएगा। और ताइवान का भी याद रखेंगे युआन हो जाएगा। स्पेन का भी आप साथ साथ याद रखेंगे कार्टेस हो जाएगा स्पेन का। आगे है केंद्रीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित जो है करता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया गया था, जो अब क्या है कि योजना आयोग का स्थान ले लिया है। योजना आयोग का स्थान ले लिया है। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, तो स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, तभी आपका यहाँ पे टेक ऑफ अवस्था में होता है। आगे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का जो स्थान है 136वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का ए हो जाएगा। यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि जो है पृथक करती है, यानी अलग करता है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा जिब्राल्टर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 का। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या है, तो इसका थीम याद रखेंगे ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न आपका है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब आते हैं 23 नंबर पे। बोल रहा है किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को कटवा कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो कैलाश मंदिर के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका कृष्ण प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका साक्षरता दिवस है दोस्तों, ये हम मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। अब 16 सितंबर को सभी को पता ही होगा विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। और जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 27 सितंबर, देखिए 27 सितंबर को हम विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं, विश्व पर्यटन दिवस। आगे प्रश्न है कि भारत की पंचवर्षीय योजना डैश में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार किया गया था। केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम था, तो ये आपका हो जाएगा USSR हो जाएगा। USSR ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
जो आपका रेणुकूट है दोस्तों, यह आपका एल्यूमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो बी उत्तर हो जाएगा। रेणुकूट कहाँ पर अवस्थित है, तो आप इसको याद रखेंगे। रेणुकूट जो है आपको यूपी में मिलता है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ पर है, तो लोथल की बात कर लेते हैं तो ये आपको पता ही होगा, गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 27 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक जो था वो आपका कौन था। देखिए, मुगल शासक याद रखेंगे, ये आपका हुमायूं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। दांत का मंदिर कहाँ पर है, बताइएगा। जो आपका दांत का मंदिर है दोस्तों, यह आपको देखने को मिलता है श्रीलंका में। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। श्री दलदा मालीगांव या पवित्र दंत अवशेष का जो मंदिर है, श्रीलंका के शहर कैंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। तो ये तो जरूरी है ही आपको याद रखना। किस वंश के शासकों को हुणों के आक्रमणों का सामना जो है करना पड़ता है या फिर पड़ा है, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त। गुप्त इसका उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्र में क्रांतीय बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है। तो ये किसके पास है सबसे बड़ा क्षेत्र, नागार्जुन सागर श्रीशैलम हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका 32 नंबर बोल रहा है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे। कौन से एक में यहाँ पे उपस्थित हुए थे, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए, गोलमेज सम्मेलन आपका यहाँ पे 3 हुआ था। पहला आपका 1930 में हुआ था, दूसरा आपका यहाँ पे 1931 और तीसरा आपका यहाँ पे 1932 में। तो गांधी जी ने जिसमें भाग लिया था 1931 वाले में भाग लिया था, यानी दूसरा अधिवेशन में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखना है। आगे प्रश्न है कि नीलगिरी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है। नीलगिरी जो आपका पर्वत है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नीलगिरी की जो पहाड़ी है तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। आगे प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर जो है किए गए थे। देखिए, शिमला समझौता आप याद रखेंगे 1972 में किया गया था। ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तलवंडी जो अब पाकिस्तान में स्थित है, जिससे संबंध पवित्र स्थान कौन सा है। देखिए, तलवंडी आप सभी लोग को याद ही होगा दोस्तों, यह आपका हो जाता है गुरु नानक देव से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। आर्य समाज की जो स्थापना है कहाँ पे हुआ था। आर्य समाज की जो स्थापना है यह आपका बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है ये आपका सहारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहारा। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है। कौन जो है आपका भारत का संसद का भाग नहीं है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा मंत्रिपरिषद। देखिए, संसद आपका 3 से मिलकर के बनता है, एक राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। मंत्रिपरिषद आपका नहीं होगा। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक जो है कौन सा है, तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ है ये आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट जो था वो आपका कौन था। तो पहला मुगल सम्राट पूछ रहा है तो ये आपका जहांगीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 41 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों की भारत में प्रथम व्यापारिक जो कोठी है यानी फैक्ट्री है सूरत में खोला गया था और ये आपका 1608 में खोला गया था, 1608 में। आगे प्रश्न है कि स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है, तो ये आपका निर्दिष्ट करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। ऑप्शन जो है आपका 42 का सी सही हो जाएगा। किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर जो है चुना गया है। स्पॉन्सर चुना गया है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा बैजूस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हैवलॉक द्वीप का नाम जो है बदल करके क्या रखा गया है। हैवलॉक द्वीप,
तो देखिए हैवलॉक द्वीप की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका स्वराज द्वीप के नाम पे रखा गया है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपका आ सकता है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद एवं स्वराज द्वीप नाम रखे गए हैं, तो ये आपके लिए जरूरी है। आगे प्रश्न आपका है कि 94वां ऑस्कर पुरस्कार 2022 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है किसे मिला है। देखिए बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है दोस्तों ये आपका विल स्मिथ को मिला है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित जो है किया था, गांधीवादी योजना का, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा श्री मन नारायण अग्रवाल हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है, किन दो राज्यों की गृह भूमि है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो सही उत्तर यहाँ पे चुन करके बताना है कोर्ट के हिसाब से। देखिए इसमें केवल आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, पॉइंट 1 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फंड में दिक्कत है, आपको आराम से देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा लंबे में आ गया है। वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान जो है किसे दिया गया है, 2022 का जो सरस्वती सम्मान है दोस्तों ये आपको दिया गया है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित राज्य बन गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं दो केंद्र शासित जो राज्य बने थे वो कब बने हैं, तो अभी फिलहाल में ही बने हैं, 2020 में बने हैं, 26 जनवरी को बने हैं, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन, तो उसे हम कहते हैं जलरागी कोलाइड, जलरागी कोलाइड कहते हैं, डी इसका उत्तर हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो उसको काला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बोला कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग जो है करना चाहिए, कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो ये आपका सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित एम और एम द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, उनके बीच की दूरी का वर्ग जो है डी स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। पहले तापनिक बल का आविष्कार जो है किया था किसने, तापयनिक बल का जो आविष्कार है, माफ कीजिएगा तापयनिक बल्ब लिखा गया है, तापयनिक बल्ब का जो आविष्कार है किसने किया था, तो सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस एडिसन ने किया था, थॉमस एडिसन ने। आगे है ट्रिटिकम एस्टिवम, इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है, देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये आपका दोस्तों हो जाएगा आम का नाम है, किसका आम का वैज्ञानिक नाम है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब आते हैं एक सेकेंड 55 नंबर है ना, तो 55 का आपका यहाँ पे ए थोड़ी होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये तो यहाँ पे गेहूं का हो जाएगा, गेहूं का हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पे आम का दिया गया है, आम का देखिए दूसरा होता है मैंजीफेरा इंडिका होता है, क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे प्रश्न हम देख लेते हैं, बोल रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं क्या, हम जो है क्या पाते हैं, तो एथिल फॉर्मेट में पाते हैं, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है क्या, शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन पूछ रहा है, तो एनाटॉमी हो जाएगा, एनाटॉमी ऑप्शन नंबर ए। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, कौन सी बीमारी है जो सबसे तीव्र गति से फैलता है, तो ये आपका प्लेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है किसने गढ़ा है, प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है किसने गढ़ा है, तो ये आपको हो जाएगा जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा है,
नींद न आने के लिए प्रयुक्त जो आपका डॉक्टरी शब्द है दोस्तों, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इंसोनिया हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है? यक्षमा रोग पैदा करने वाला जो कारक है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 63 नंबर। बोला कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? निम्नीकरण होता है बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। क्या हो जाएगा? छोटी आंत में। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। जो आपका रुधिर है कैंसर का दूसरा नाम है, तो ल्यूकीमिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें डैश की मात्रा जो है अधिक होता है। क्योंकि उनमें जो है डैश की मात्रा अधिक होता है, तो निकेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। बोला है कि अति चालक के तत्व हैं। अति चालक के जो है तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसके तरंग दैर्ध्य जो है 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितना है? देखिए ध्वनि तरंग का जो चाल है ये आपका 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। 67 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो आपका कैसा होता है? देखिए दौड़ के दौरान अगर हम बात कर लेंगे शरीर के मध्य होता है। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? देखिए रासायनिक रूप से जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो आपका प्लेटफार्म का वॉल्यूम 3 सेट निकला गया है, इसमें से आप कितना क्वेश्चन बना पा रहे हैं आप कमेंट करके बताएंगे। आ गया कि मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है। यह आपका मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का है। 70 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग जो है आपका निश्चित करता है, तो यह आपका हो जाएगा परितारिका आइरिस हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? दोस्तों जीवाणुओं तथा विषाणु यानी वायरस की संरचना देखते हैं। बी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो है समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग यह किया जाता है? तो अगर हम समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं तो सोनार का प्रयोग करते हैं। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो आपका यहाँ पे रडार दिया हुआ है, रडार जो है दूर से आने वाली वायुयान की गति और दिशा ज्ञात करने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। वही अल्टीमीटर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। अल्टीमीटर भी आपका दूरी से ही संबंधित है। आखिरी प्रश्न है आपका यहाँ पे। देखिए बोला किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वसा। याद रखेंगे वसा। तो दोस्तों आप सब लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपका कोई सुझाव है तो अपना सुझाव जो है कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।